दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये बहुत पहले की बात है जब एक गांव में एक किसान हुआ करता था। उसका नाम था हफीज़ू। हफीज़ू एक ऐसा किसान था जो मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटता था, बेइंतहा मेहनत करता था। और उसके पास जितनी भी जगह थी उसने उस जगह को लहलहाती करके रखा हुआ था। एकदम हरी हरी, चारों तरफ हरा नजर आता था। और वो अपने खेत खलियान से इतना खुश था कि वो हमेशा गीत गाता रहता था। लोग उसके बस वही देख करके चर्चे करते थे कि ये किसान कितना खुश है। ये किसान इतना खुश था कि उसको दुनिया की पड़ी नहीं थी। दोस्तों, मेरा नाम है जॉन टावरो। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एक पीक परफॉर्मेंस कोच भी। आपको ये कहानी सुना रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि देखिए ये किसान कहाँ कितनी खुशी में कितना कुछ कर पाता है। ये इतना खुश था कि ऐसे जैसे मैंने कहा कि पूरे तरफ उसकी खुशी के चर्चे फैलने लगे। यहाँ तक कि दूर दूर भी एक साधु जो है उसने बड़े दिनों से इसकी चर्चा सुन के रखी थी। तो उसने सोचा कि ये हफीज़ों को एक बार जा कर के मिला जाए। तो हफीज़ी को मिलने आ गया वो एक बार। हफीज़ उसी तरह गुनगुनाता हुआ उसके मिलने आया, उसको बिठाया, उसका आवभगत किया, बहुत सारा स्वागत किया। और फिर साधु ने उसका पूछा कि हफीज़ू, तुम्हारी खुशी का राज क्या है, तुम इतने खुश कैसे हो। ओ साधु तो उसके पैरों में गिर गया, कहता है कि मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ, मैं परवरदिगार का बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे उसने इतना खूबसूरत खेत दिया है कि ये खेत में मैं जो भी चीज़ उगाना चाहता हूँ वो लहलहा के आती है। और मेरी तो बल्ले बल्ले, मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरा परिवार अच्छा है, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। तो साधु ने सोचा कि इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए, कुछ और इसके दिमाग में डाला जाए, देखा जाए ये कितना अपने खेत को और अपनी सोच को सही साबित करता है। उसको कहा कि हफीज़ो, ये तो ठीक है तुम्हारे खेत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें मैं एक ऐसी चीज़ बताऊं जो छोटी सी हो लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, हैं, ऐसा भी कुछ है, बताओ क्या चीज़ है। बोले उसको कहते हैं हीरा, इंग्लिश में कहते हैं डायमंड। अगर तुम्हें इतना छोटा भी हीरा मिल जाए तो उसकी वैल्यू इतनी है कि ये सारा गांव तुम्हारा हो जाएगा। क्या कह रहे हो। हाँ, उतना ही नहीं, उसने इतने छोटे का कीमत मैंने बताया, अगर इतने बड़ा मिल जाए तुम्हें तो आप सोचो कि इसकी कीमत कितनी होगी। ये पूरा शहर तुम्हारा हो जाएगा। और और अगर मुट्ठी जैसा अगर आपको मिल गया एक हीरा तो यकीन जानो तुम्हारे पास इतना धन होगा कि असीमित धन होगा तुम्हारे पास। हफीज़ू यहाँ थोड़ा सा बहक गया। साधु इतना कह करके उसके चेहरे की परिभाषा देखने लगा और हफीज़ डिस्टर्ब हो गया काफ़ी। उसको वो हीरे जो है उसके मन में फंस गए और कहता किसी तरह मुझे वो हीरे हासिल करने ही करने हैं। वो चारों ओर देश विदेश सब ढूंढने लगा और फाइनली यहाँ हालत इतनी आ गई उसकी, हीरों में इतनी उसकी उसका मन घुस गया कि वो अपना घर परिवार बेच के, परिवार नहीं, परिवार को साथ लिया, घर और गाय भैंसे जो भी थे, खेत खलियान, उसको बेच दिया किसी को। और वो हीरे की तलाश में देश विदेश घूमने लगा, इतना घूमने लगा। और यहाँ पे काफ़ी टाइम गुजर गया उसको घूमते घूमते। और एक दिन जो यहाँ पे जिसने खेत लिए थे उसके, वो जो है बहुत खुश था जो उसने ख़रीदा था। और उसके झरने के पास में उसने कुछ चमकती हुई चीज़ें देखी। तो उसने उठाया उसको और देखा कि चमकता हुआ अच्छा पत्थर नज़र आ रहा है। उसको लेके घर पे गया, उसको थोड़ा सा चमकाया, बहुत अच्छा चमक रहा था। तो उसने कहा कि यहाँ ये मेरे सिटिंग रूम में रहेगा, मेरे ड्राइंग रूम में शो पीस के हिसाब से। तो उसे रख दिया और कुछ और भी ला करके उसने वहाँ पे रख दिए। चलते हैं अब हफीज़ू ने क्या किया। वो इतने देश विदेश घूमा और उसको पत्थर, वो हीरा कहीं नहीं मिला जिस साइज़ का वो मांगता था। और वो फाइनेंशियली ब्रोक हो गया, पैसे सारे ख़त्म हो गए उसके, बुरी तरह निस्तो नाबूद हो गया, वो परेशान हो गया। परेशानी की वजह से उसने
बार्सिलोना की नदी में पूरे परिवार के साथ में कूद के अपनी जान दे दी। ये देखिए, सिर्फ एक साधु की एक बात से वो इतना बहक गया कि उसकी ये हालत हुई कि उसको परिवार के साथ उसको जान देनी पड़ी। चलिए घर चलते हैं वापस। अब इतने साल बीतने के बाद में जो है वो साधु एक बार उसको फिर याद आ जाती है कि हफीज़ू क्या कर रहा होगा, चलो चल के देखते हैं। वो आ गया उसके घर, देखता है तो घर चमक रहा है और भी ज़्यादा चमक रहा है। और उसको देखा, सडनली उसने देखा उस पत्थरों पे नज़र गई तो पता है ये है क्या। और जब मालिक से मिला तो उसने तुरंत पूछा कि क्या हफीज़ू आ गया है तो वापस, तो कह रहा नहीं, वो तो चला गया है। तो ये क्या है, तो ये पत्थर है जो मुझे झरने के पास मिले और मैंने उसको चमका के, मैंने उसको धो धा के रखे यहाँ पे। तो कहता कि अगर गलती नहीं हो रही मुझसे तो ये पत्थर ऑर्डिनरी पत्थर नहीं है, ये हीरे हैं, हीरे। अच्छा, तो उन्होंने उसको चेक कराया और वाकई में हीरे। और ये नया मालिक कहने लगा कि इस तरह के पत्थर तो सारे इस लैंड ज़मीन के टुकड़े में भरे हुए हैं चारों तरफ। वाह, उसकी तकदीर खुल गई, उसकी आंखें देखने जैसी थी, उसका चेहरा देखने जैसा था। खुशी से वो पागल हो गया। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमने कभी गौर किया है कि हमारे शहर में क्या हो रहा है, हमारे गांव में क्या हो रहा है? कितने सारे इस तरह के हीरे के पत्थर, मतलब अपॉर्चुनिटी है हमारे ही शहर में, हमारे ही गांव में, लेकिन हम उसको देखे बगैर जो है देश विदेश चले जाते हैं कमाने के लिए, बहुत बहुत दूर। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जॉब जो है वो कहीं और होता है, हमें 2-2 3-3 घंटा ट्रैवल करके भी आना पड़ता है। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी जो है वो हम थका रहे हैं। हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो ट्रैवलिंग करने में जाती है। आप सोचिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं इस ज़िंदगी में। हमारी सबसे बड़ी गलती हो रही है, हम अपॉर्चुनिटी के नहीं पहचान पा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने है। बाहर से लोग आकर के हमारे गांव में, हमारे शहर में धंधा करते हैं। या तो कोई चाय वाला बनता है, कोई रेस्टोरेंट वाला बनता है ना, तो वो कहीं ना कहीं से आए हैं, तो वो दूर से आकर के यहाँ करते हैं, हम कहीं और जाते हैं। हम देखते नहीं हैं कि हमारे ही यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटीज़ का खेला जो है आपको ध्यान से खेलना पड़ेगा, और ऐसा खेलिए कि देखिए कि आपको कहीं दूर न जाना पड़े, और अपने ही घर के आसपास इसको आप जो है करें कुछ, जिससे आपको चारों तरफ हीरे ही हीरे मिले। बिल्कुल, क्योंकि हीरे बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, जिसको कहते हैं हीरे और शांति, सुख शांति। आपका परिवार खुशहाल रहेगा अगर आपके पास अच्छा धन रहेगा, तो आप समाज के लिए भी कुछ कर सकोगे, आप समाज के लिए, आप देश के लिए भी कुछ कर सकोगे। आफ्टर ऑल सबसे पहले जो आता है वो है देश। देश के लिए सोचिए आप और देखिए, और अपॉर्चुनिटी तो आपको पकड़नी ही है। थैंक यू दोस्तों। ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन एक चीज़ ख़त्म नहीं होती। क्या आपको अगर कुछ सबक मिला है इस कहानी से, तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है। एक लाइक, एक कमेंट, और क्या सब्सक्राइब? यस, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत कहानी है, बहुत मोटिवेट करती है, कमाल करती है ये। टेक केयर, अगले वीडियो में मिलते हैं।